नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे छठी क्लास की, जो 6 क्लास की आपकी सामाजिक विज्ञान की बुक है, ज्योग्राफी वाली पृथ्वी हमारा आवास। उसका जो पहला चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इस पहले चैप्टर की हम बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि कुछ मैं भारी शब्दों का भी इस्तेमाल करता हूं, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, क्योंकि ये आगे आपके लिए ही आसानी करेंगे। अगर आप अभी से इन शब्दों का मतलब समझते चलेंगे तो आपके आने वाला जो पीरियड है 7वीं का 8वीं का, वो आसान रहेगा। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। देखिए, सबसे पहले मैं एक साधारण तरीके से इस बात को स्टार्ट करूंगा कि सौरमंडल में पृथ्वी, जो आपके चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम बात करते हैं सौरमंडल। देखिए, जब भी कभी मैं सोता हूँ रात को ऊपर छत पर, तो मैं अक्सर आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता हूँ। तो मुझे एक आसमान की एक विशाल मेहराब नज़र आती है, एक ऐसी छत जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंतहीन है। अगर मैं उसकी टकटकी लगा के उसके ऊपर तक देखता जाऊं तो मेरी एक आंखों की भी एक क्षमता है देखने की, मैं उससे ज़्यादा नहीं देख सकता। तो मुझे नज़र आता है कि बहुत सारे जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं रात को, मध्य रात्रि में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तारों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं भी हमें देखने को मिल जाती है। मैंने जो नोटिस किया है, ठीक है, कि सौरमंडल में पृथ्वी जैसा नाम है, कि मैं जब टकटकी लगा के देखता रहता हूँ तो मुझे कुछ खगोलीय पिंड जो उल्का पिंड के रूप में भी दिखते हैं आते हुए, जैसे लग रहा है ये कहीं आग रहे हैं, कोई दूर से आग का गोला आ रहा है, ऐसा भी नज़र आया कभी कभी। जो अपने अनुभव है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। कुछ तारे मुझे चलते हुए भी नज़र आए हैं कि चल रहे हैं धीरे 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 धीरे, और कुछ ऐसे तारे भी नज़र आए हैं जो सदा ही चमकते रहें। ठीक है, जैसे ध्रुव तारा। तो सौरमंडल में बहुत सारे ग्रहों, उपग्रहों, ठीक है, ग्रहों, उपग्रहों, खगोलीय पिंडों और इसके अलावा कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल घटनाएं, वो सारी घटनाओं और एक मंडल का निर्माण करता है। जैसे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, इन सब को मिलाकर हमारा जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, और इस सौरमंडल का जो स्वामी है, हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है, उसको कहते हैं सूर्य। ठीक है, हम कहते हैं अक्सर कि सूर्य एक तारा है। सच है ये बात कि सूर्य एक तारा है। हम सौरमंडल की बात इसलिए कर रहे हैं कि सौरमंडल का जो मौलिक ज्ञान है, शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल में जो है सूर्य आता है, जो सूर्य हमारे सौरमंडल का स्वामी है, क्योंकि जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सब के सब जो है सौरमंडल की ही परिक्रमा करते हैं। इसलिए जो है हमारे सौरमंडल का स्वामी सूर्य है, और इसलिए सूर्य के नाम पर ही सौरमंडल पड़ा है कि सूर्य की सब ग्रह उपग्रह परिक्रमा करेंगे एक निश्चित दायरे में। जो भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है वो सौरमंडल के दायरे में आता है। ठीक है, उससे आगे की सीमा का हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन जो नए आकलन आए हैं कि हमारे जैसे कई सौरमंडल इस विश्व में मौजूद हैं जिनका ज्ञान अभी हमें होना बाकी है। तो ये सब मिलाकर जो है सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए सौरमंडल को हम आगे बढ़ाएं। अब कुछ पृथ्वी और सौरमंडल से जुड़ी हुई बातें कर लें। मैंने यहाँ लिखा है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, जो 15 दिन के बाद आती है। ऐसे ही 15 दिन के बाद अमावस आती है, जिस दिन जो है रात्रि में हमें चांद नहीं दिखता, चंद्रमा नज़र नहीं आता, तो उसको हम अमावस कहते हैं। ये महीने में 2-2 बार घटने वाली घटनाएं हैं जो 15 दिन के अंतराल में घटती है। ठीक है, जिस दिन आकाश में जो है चंद्रमा दिखाई देगा, अपने चरम पर होगा, उसका प्रकाश भव्यमान होगा, तो उसको हम पूर्णिमा कहेंगे। ठीक है, और ये सारा जो केंद्र है ये चंद्रमा का पृथ्वी की चारों तरफ जो है परिक्रमा के कारण होता है, और सूर्य की परिक्रमा के कारण भी होता है कि सूर्य भी परिक्रमा करता है, पृथ्वी भी परिक्रमा करती है और चंद्रमा भी परिक्रमा करता है। तो ये घटनाएं 15-15 दिन बाद 2 बार घट जाती है। ठीक है, ऐसे ही जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, जिस दिन आकाश में और कंप्लीट उस दिन कुछ नज़र नहीं आता, उसको अमावस कहते हैं। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा जो दीपावली की रात होती है वो अमावस की रात होती है, उस दिन चंद्रमा हमें नज़र नहीं आता दीपावली पे। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है,
सॉरी, मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट कर देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है या चमकीली दिखाई देती है, उसको खगोलीय पिंड कहते हैं, कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई जितनी भी हम जो वस्तुएं देखते हैं आकाश में, वो सब सौर मंडल में आती है। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारी इस समय मौजूदा जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन है, उसने हमारी सौरमंडल के जो ग्रह हैं वो 8 ग्रहों को मान्यता दे रखी है पृथ्वी के साथ ही। और ग्रहों में जो सर्वप्रथम ग्रह कहलाता है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो बुध है, और जो सबसे दूर है वो आपका यूरेनस है। इसके अलावा जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है इस समय मौजूदा, वो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, उसके अलावा पृथ्वी का आप जानते ही हैं कि पृथ्वी जो है इस समय प्रेजेंट जो है दूरी के अनुसार पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर आती है सूर्य से, और बाहरी ग्रहों में पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। तो थी जानकारी की बात कि आपको सामान्यतः ये छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आज की इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सौरमंडल का मतलब क्या है, सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें जुड़कर सौरमंडल बनता है, और पूर्णिमा और अमावस क्यों होती है या किस लिए होती है। ठीक है, इसके बाद ये बात मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि 15-15 दिन के अंतराल में ये जो है उपग्रह, ये सैटेलाइट का जो चक्कर है वो लगाने की वजह से होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है, और पृथ्वी जो है सूर्य की सैटेलाइट है। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए। तो ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, इसीलिए पूर्णिमा और अमावस की घटनाएं घटती है। और ये खगोलीय पिंड की बात मैंने की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में इसके आगे के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।